मॉर्निंग बनारस, सब गुड तो है ना? वेल, आज का दिन वैसे भी आने के साथ और आने से पहले ही मन में गुदगुदी और मूड को गुड बना देता है। आफ्टर ऑल इट्स सैटरडे, द मोस्ट अवेटेड डे ऑफ द वीक। हफ्ते का वो दिन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। वैसे तो संडे भी छुट्टी का दिन तो होता ही है, लेकिन इस सैटरडे के दिन में जो सुकून, जो राहत, जो इत्मीनान है ना, देखिए आपके चेहरे की चमक बता रही है। इट्स सो रिलैक्सिंग ना। ऐसा लगता है मानो कोई कह रहा है टेक अ चिल पिल, बहुत जद्दोजहद कर ली, अब थोड़ी चैन की सांस ले लो, थोड़ा आराम कर लो, बिकॉज देयर इज नो नीड टू वरी फॉर टुमारो। और अगर कुछ रह भी गया है तो क्या, सब हो जाएगा। हम है ना, हमेशा आपके साथ आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। और कल भी और आज भी और हमेशा की तरह आपके साथ है आपकी ये बनारसी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति। तो बनारस शनिवार की आराम से चुस्की वाली चाय तैयार है। बाहर भी बह रही बड़ी ही दिलचस्प ठंडी बयार है। बस अब जल्दी से अपने रेडियो सेट के और भी करीब आ जाइए, क्योंकि ढेर सारी मुस्कुराहट कर रही आपका इंतजार है। हाय मजाक में कितनी अच्छी शायरी चुरा लाई मैं। बाय गॉड, आपके लिए ही है गुड मॉर्निंग। ये ख्वाबों के परिंदे कहाँ ले जाएंगे बनारस, कल किसको पता है, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है। हाँ, आज का दिन बीता हुआ कल जरूर बन जाता है, और ये पास्ट वाला कल यादगार हो, मेमोरेबल हो, इसके लिए आज को तो जबरदस्त बनाना है ना। बनारस शनिवार होने के साथ आज है 4 फरवरी का दिन, और ये वो तारीख है जहाँ कई बड़े टास्क को अंजाम दिया गया, जिससे कि ये दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ एक अनफॉरगेटेबल मेमोरेबल डे बन गया। आखिर आज के दिन ने इतिहास के पन्ने में ऐसा क्या कमाल कर दिया? वेल, शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं अबाउट टुडेज हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स। तो बनारस शुरुआत करते हैं साल 1990 से, जिस ईयर आज ही के दिन केरल के एर्नाकुलम जिले को देश का पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। यहाँ इस साल साक्षरता की दर 100% दर्ज की गई। बनारस शिक्षा, ज्ञान, साक्षरता, ये वो मोती हीरे जवाहरात हैं जिसकी कीमत दुनिया की कोई भी धन दौलत नहीं चुका सकती है। ये वो मनी प्लांट है जो कभी नहीं मुरझाती और 100% आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली ही लेकर आती है, जिसकी उपयोगिता दिन दूनी रात चौगनी आपको सुख और समृद्धि की ओर ले जाती है। इसीलिए शिक्षा और साक्षरता को अपनाइए, अपना जीवन सही मार्गदर्शन के साथ प्रगति की ओर ले जाइए। और अब बात है हिस्ट्री में आज के दिन की एक और महत्वपूर्ण इवेंट की, और वो साल है ईयर 2000, जब आज ही के दिन पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। बनारस कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाती है और अंदर ही अंदर आपको इस कदर खोखला कर देती है कि जब तक इंसान को इसकी जानकारी होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। यही रीजन है कि हर साल दुनिया भर में कैंसर की वजह से लाखों जाने जाती हैं, वो भी जानकारी के अभाव में। आज इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, दुनिया भर में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, व्यक्तियों को समझाने और हर साल लाखों लोगों को मरने से बचाने के लिए सरकार और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कैंसर के कलंक को कम और मिथकों को दूर करने से संबंधित है। आज विश्व कैंसर दिवस पर इसी परिप्रेक्ष्य में आपको कैंसर के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमसे जुड़ चुकी हैं बनारस के जाने माने स्वास्थ्य केंद्र एपेक्स हॉस्पिटल से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता पटेल मैम। आइए सुनते हैं मैम को। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट से कैंसर रोग विशेषज्ञ आप सभी से बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 4 फरवरी है और हम पूरे हर वर्ष इस दिवस को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हमारा जो मेन एम होता है आम जनता में कैंसर के बारे में जागरूकता को फैलाना। सबसे पहले हम समझते हैं कैंसर क्या होता है। हमारे शरीर में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। जब यह कोशिका अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं तो ये कैंसर का रूप ले लेती हैं और पहले यह एक जगह बढ़ती हैं, उसके बाद खून की नलियों के थ्रू या रसिका ग्रंथि के थ्रू शरीर के अलग अलग भागों में फैल जाती हैं।
अब हम समझते हैं कि कैंसर के कारण क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो कारण तो सबसे पहला कारण होता है तंबाकू या शराब का सेवन। तंबाकू किसी भी फॉर्म में लिया गया हो, बीड़ी, सिगार या गुटखा, खैनी, दोहरा, ये कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा शराब का सेवन एक अपने आप में बड़ा कारण है और शराब और गुटखा या तंबाकू एक साथ अगर लिया जाता है तो ये जो कैंसर होने की जो गति होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोग बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, कलर्ड फूड, प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, इसके अलावा फ्राइड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं या रेशेदार खाना, घर का खाना और फल कम प्रयोग करते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, तनाव युक्त जीवन शैली, ये सभी कैंसर होने के मुख्य कारण होते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि उम्र के साथ बढ़ते हैं, जैसे कि स्तन कैंसर महिलाओं में और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा कुछ लोग अगर ऐसी जगह रहते हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा, एयर पोल्यूशन ज्यादा है या फैक्ट्रीज ज्यादा हैं, तो उनमें भी कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ कैंसर जो होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं, मतलब अगर माता पिता में है तो बच्चों में होने की भी संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि स्तन कैंसर, ओवरीज का कैंसर या फिर बड़े अतड़ी का कैंसर। तो ये कैंसर्स में 10 से 15% कैंसर ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं। तो ये तो हो गए मुख्य कारण। अब हमें समझना होगा कि हम कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में कैंसर है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर शरीर में किसी भी तरह का परिवर्तन अगर आपको महसूस हो रहा है तो जरूर डॉक्टरी जांच कराएं। इसके अलावा अगर शरीर का वजन अचानक से कम या ज्यादा हो रहा है, थकान और कमजोरी महसूस हो रही है या फिर किसी भी तरह का गांठ कहीं भी अगर महसूस हो रहा है, या इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, सांस लेने में कठिनाई है या फिर पाचन रोग जैसे कि दस्त या कब्ज अगर हो रहा है, खाना निगलने में कठिनाई हो रही है, भूख कम लग रही है, आवाज में बदलाव हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, रात को पसीना आ रहा है या बार बार संक्रमण हो रहा है या फिर शरीर के किसी भी भाग से अगर असामान्य तरीके से रक्तस्राव हो रहा है, जैसे कि नाक के रास्ते से या मुंह से या लैट्रिन के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, बच्चेदानी के मुंह के रास्ते से, तो ये सभी कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर किसी को इस तरह का सिम्टम अगर फील होता है तो सब बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर कैंसर का अगर डाउट होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले बायोप्सी की जांच करते हैं। तो बायोप्सी की जांच से ये कंफर्म होता है कि कैंसर है या नहीं, और है तो किस तरीके का कैंसर है। एक बार अगर कैंसर प्रूव हो जाता है तो दूसरा स्टेप होता है ये देखना कि कैंसर फैला कितना है। तो उसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट सीटी स्कैन जैसी जांचें की जाती हैं। और उसके बाद बनता है स्टेज, जो कि फैलाव पे डिपेंड करता है। एक बार इतना होने के बाद फिर आती है बारी इलाज की। तो अगर हम कैंसर के इलाज की बात करें तो इसमें बहुत सारी पद्धतियों का यूज होता है, जैसे कि ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। और सबको करने के लिए विशेषज्ञ अलग अलग होते हैं। अगर सर्जरी करनी है तो उसको सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। अगर कीमोथेरेपी लगाना है या हार्मोनल थेरेपी है या टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी है तो उसको देने के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। या फिर अगर रेडिएशन से ट्रीटमेंट होना है तो उसके लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो किस मरीज का क्या इलाज होना वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का कैंसर है, कितनी जगह पे फैला हुआ है और मरीज की उम्र क्या है और बाकी कंडीशंस या कोई और साथ में बीमारी तो नहीं है, ताकि पेशेंट वो इलाज झेल सके। तो बहुत जरूरी है कि अपने लक्षणों को पहचानें, डॉक्टरी जांच जरूर कराएं और अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो सही जगह पे जाके पूरा इलाज, जितनी भी पद्धतियां बोली जाए, पूरा इलाज सही समय पे कराएं। कुछ लोग आधा इलाज करा के छोड़ देते हैं तो वो शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो इलाज पूरा कराना बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि कैंसर सही हो सकता है, कैंसर का रिजल्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें शर्त यही है कि पकड़ में जल्दी आए, इलाज टाइमली शुरू हो और पूरा का पूरा इलाज सही समय पे संपन्न हो, तभी कैंसर पूरी तरीके से शरीर से बाहर निकल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं आशा करती हूं कि कुछ चीजें कैंसर के बारे में आपको क्लियर हुई होंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप यह जानकारी, यह इन्फॉर्मेशन अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में लोगों को बताएं, ताकि हमारे देश में, हमारे अगल बगल
कैंसर से किसी की मृत्यु ना हो और सही समय पे डिटेक्ट करके लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करा ले। अंत में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी और मैं भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगी, क्योंकि अभी आयुष्मान कार्ड की वजह से, सीएम फंड की वजह से, पीएम फंड की वजह से गरीब से गरीब मरीज अच्छे से अच्छा इलाज, बेस्ट से बेस्ट इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरा का पूरा करा ले रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बनारस, जब बात हो रही है आज के विशेष दिवस की, तो बता दूं आज के दिन प्रसिद्ध चौरी चौरा दिवस भी मनाया जाता है। भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा ग्रुप समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना के तुरंत बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी और मारे गए पुलिस वालों की याद में एक स्मारक का निर्माण किया गया था, जिसे शहीदों की स्मृति के रूप में आज जाना जाता है। क्रांतिकारियों की याद में कानपुर से गोरखपुर के बीच चौरी चौरा एक्सप्रेस नामक एक रेलगाड़ी भी चलाई गई। बनारस एक वो दिन था और आज एक ये दिन है जब टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश, प्रदेश और शहरों में आम जनता की सुविधा के लिए हर दिन कुछ नई सुविधाओं की शुरुआत हो रही है। तो बता दूं, बनारस वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब भारतीय रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। मतलब अब अपने बनारस में आने वाले दिनों में छोटी दूरी के लिए वंदे मेट्रो का संचालन किया जाएगा, जैसे कि वाराणसी प्रतापगढ़ और वाराणसी प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बीच वंदे मेट्रो का संचालन किया जाएगा, जिसमें एसी स्लीपर के साथ ही अनारक्षित यानी कि नॉन रिजर्व बोगी भी होगी। हाइड्रोजन ट्रेनें भी जल्द ही रेलवे ट्रैक पर नजर आएंगी। ये योजनाएं रेल मंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। वेल बनारस, इतनी सारी ट्रेनें आगे बढ़ने को हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। गुड मॉर्निंग बनारस के इस सैटरडे मेल में अब बारी आ गई है सेलिब्रेशन की। तो चलिए जानते हैं बर्थडे सेलिब की लिस्ट में किसके किसके नाम शामिल हैं। सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी जी का नाम आता है, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक हैं और इस साल 1922 में उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। इसके बाद प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक बिरजू महाराज जी का नाम आता है, जो अब हमारे बीच नहीं। अभी हाल 17 जनवरी 2022 में उनकी मृत्यु हुई। आज 4 फरवरी वर्ष 1938 में उनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही नाम आता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम। 1943 में उनका हुआ था जन्म। इसके साथ साथ हम बात करें और भी सेलेब्स की, बहुत सारे लोग हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके नाम को याद करना हमारी बोले तो बिल्कुल जरूरी बात होती है कि हम उन्हें याद करें ही करें। जिसमें कि नाम आता है 1993 में हमें इस दुनिया से छोड़ करके चले गए दौलत सिंह कोठारी, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और 1974 में जो इस दुनिया को अलविदा कह गए वो थे सत्येंद्र नाथ बोस, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। इसके साथ साथ नाम आता है भारतीय समाचार चैनल रिपब्लिक भारत टीवी के जाने माने विकास शर्मा का, जिनका 2021 में निधन हुआ। और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता और निर्देशक भगवान दादा, जिनका की जन्म हुआ 1913 में, आज ही के दिन 2002 में उनका निधन हुआ। बनारस कल किसी ने नहीं देखा है और आने वाले कल में क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है। जैसा कि मैं आपसे बता चुकी हूँ, आज ही के दिन में रहना है और आज ही के दिन को जीना भी है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगे हमें जरूर बताइए। PKLDAIR@gmail के साथ में। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं YouTube चैनल पर, जिसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ हमारा Facebook है, जहाँ पे कि आप हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कमेंट्स और व्यूज भी दे सकते हैं। तो आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए और गुड मॉर्निंग बनारस के साथ साथ हमारे ढेर सारे जो प्रोग्राम्स आपकी वाणी आकाशवाणी पर आपके लिए प्रसारित की जाती हैं, उन्हें आप एंजॉय करते रहिए। फिलहाल अब आपकी ये बनारसी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति, आज के लिए टाटा बाय बाय कह रही है। सैटरडे को खूब मजे से एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके बाद जो संडे है ना, उसको भी
अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर रिलैक्स करेंगे तभी तो नेक्स्ट डे के लिए आप बिल्कुल से चार्ज्ड हो जाएंगे और फिर मंडे के जो ढेर सारे काम है और मंडे की जो एनर्जी है वो आप अपने काम में दिखा सकते हैं, जो कि फ्रूटफुल ही होना है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं मधुरिमा प्रोग्राम में 8:45 पे। तब तक के लिए कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।